पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल विल पावर जब तक नहीं हो सकता तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। टिकारी को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करूंगा ताकि बाकी क्षेत्रों से जो है यहाँ पर इसका जुड़ाव हो। ये लड़ाई हमारा नहीं है, टिकारी के लोगों का है। जो प्रतिनिधि होता है वो न किसी जाति का होता है न किसी धर्म का होता है। प्रतिनिधि जो होता है वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज किसी एक जाति से नहीं। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि नगर परिषद के हिस्सा हो गए, शहर के हिस्सा हो गए, बाकी बशर्ते कि वहाँ के लोगों को ये भी लगे कि हम शहर के निवासी हैं। जो ढांचागत जो निर्माण है, बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सबका विकास हम करेंगे ताकि लोग को ये एहसास भी हो कि हम शहर के हैं, हम शहरी हैं, शहर के पार्ट हैं। नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। अभी मैं हूं अनुमंडल कार्यालय के पास। नगर परिषद टिकारी के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ आज सुभाष यादव ने उर्फ सुभाष कुमार कौशल ने नामांकन दाखिल किया है। इन्होंने मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों ने इनका ज़ोरदार स्वागत किया है। ये कोई पहचान के मुहताज है नहीं, इनका परिचय आपको पहले से मालूम है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अगर आपको जनता मुख्य पार्षद के रूप में चुनती है, मौका देती है, तो आप शहर का विकास किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो अभी टिकारी को नगर पंचायत से उत्क्रमित कर नगर परिषद में इसको उत्क्रमित किया गया है। तो चुनौतियां तो हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव को जो पहले पंचायत का हिस्सा था वो अभी शहर के हिस्सा बने। तो मेरी प्राथमिकता है कि जो पहले से शहर है वहाँ पुनर्निर्माण और जो नए हिस्से शामिल हुए हैं, नए क्षेत्र जो शामिल हुए हैं नगर परिषद के अंतर्गत, वहाँ नए निर्माण। और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि नगर परिषद के हिस्सा हो गए, शहर के हिस्सा हो गए, बाकी बशर्ते कि वहाँ के लोगों को ये भी लगे कि हम शहर के निवासी हैं। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ के बुनियादी सुविधाओं का विकास करके स्वच्छता का, साफ सफाई का और बाकी जो ढांचागत जो निर्माण है, बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सबका विकास हम करेंगे ताकि लोग को ये एहसास भी हो कि हम शहर के हैं, हम शहरी हैं, शहर के पार्ट हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है, अब ये हाईटेक युग है। बुनियादी सुविधाओं पर तो काम काफ़ी समय से होता आया है। नए क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा को बाकी 13 वार्डों के बराबर में लाने में समय लगेगा। उसके लिए विशेष कार्य योजना भी चाहिए। लेकिन शहर को हाईटेक करने के लिए क्या कदम उठाया जाए? जैसे शहर को हाईटेक करने के लिए अभी तक हम देख रहे थे, क्योंकि 125 सालों का इतिहास है टिकारी नगर पालिका का, और इन 125 सालों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण टिकारी का जितना विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल विल पावर जब तक नहीं हो सकता तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टिकारी जो ऐतिहासिक शहर रहा है, जिस समय मतलब मोहताज नहीं है टिकारी पहचान का। जब राजतंत्र था तो एक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। ऐतिहासिक शहर हमारा टिकारी है, सत्ता का संचालन यहाँ टिकारी से हुआ है। तो मैं टिकारी का जो इतिहास रहा है, जो इसकी विरासत रही है, यहाँ पर टिकारी किला है, यहाँ पर पर्यटन का भी भरपूर संभावना है। तो मैं टिकारी को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करूँगा ताकि बाकी क्षेत्रों से जो है यहाँ पर इसका जुड़ाव हो और टिकारी के बारे में नुकसान। टिकारी के 19वें कैंडिडेट के रूप में आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपके कंटेस्ट में 18 और लोग हैं, तो आपको क्यों मौका दे? आपको क्यों चुने जनता? अभी समय खत्म नहीं हुआ। आज आखिरी दिन भले है, 3 बजे तक नामांकन पर्चा दाखिल करने का समय। अभी मैं 19वां अभ्यर्थी के रूप में हूँ, हो सकता है और भी हो गए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये टिकारी के समस्त लोगों की लड़ाई है। और टिकारी जो शहर है, जो समाज है टिकारी का, वो हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और अलग अलग लोग का अलग अलग क्षमता है और उस क्षमता के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो प्रतिनिधि होता है वो न किसी जाति का होता है न किसी धर्म का होता है। प्रतिनिधि जो होता है वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज किसी एक जाति से नहीं बनता। ये लड़ाई हमारा नहीं है, टिकारी के लोगों का है। तो हर वर्ग, हर क्षेत्र से जुड़े लोग जो अपना
काम कर रहे हैं वो उनको तय करना कि हमारी कसौटी पर कौन खरा। हमारे बाकी अभ्यर्थियों के साथ कोई हमारा कंपटीशन नहीं। ये तय करना ये टिकारी के जनता के हाथों में। टिकारी की जनता तय करेगी कि हम अपने नगर परिषद का बागडोर जो है कैसे व्यक्ति के हाथों में, ये उन पर निर्भर है। आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? मेरा मुख्य एजेंडा जो मैंने सोच के रखा है कि जैसे हर टिकारी नगर परिषद, तो टिकारी नगर परिषद का एक चौहद्दी है, चारों दिशाओं से लोग आएंगे टिकारी की ओर। तो जो आखिरी सीमा पर टिकारी नगर परिषद के आखिरी सीमा पर जहाँ से प्रवेश करें टिकारी नगर परिषद में, तो वहाँ से ही उनको ये महसूस हो, ये आभास हो कि मैं नगर क्षेत्र में अब प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात मतलब मैं बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं, मेरी बातों को समझिएगा। दूसरी बात कि एक बात अमूमन सुनने में आता है, अभी का जो लोकतांत्रिक स्थिति है, जनता का जनमानस के अंदर जो एक भावना चल रहा है कि जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव में, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। तो मेरी प्राथमिकता है, एक है कि मैं अगर जनता टिकारी की जनता मुझे अगर मुख्य पार्षद निर्वाचित करती है, मौका देती है, तो मैं टिकारी में बाकी 26 वार्ड पार्षद होंगे हमारे, मुख्य पार्षद होंगे, उप मुख्य पार्षद भी एक होंगे, 28 लोगों की एक टीम तो होगी ही होगी। लेकिन इसके अलावे मैं एक टिकारी नगर का विकास परिषद बनाऊंगा, नगर विकास परिषद टिकारी का, जिसमें सभी वार्डों से 5-5 लोग, जो सभी वर्ग के लोग होंगे, प्रबुद्ध लोगों को लेकर के उनका एक कमेटी बनाऊंगा और हर महीने उस नगर विकास परिषद की एक बैठक होगी और वहाँ का जो समस्या होगा उसका आकलन करके और उसको जो है सशक्त स्थायी समिति के बोर्ड में ला करके और उस पर प्राथमिकता के आधार पर जो भी समस्या निराकरण पहले होना चाहिए, तो उसको जो है प्राथमिकता देते हुए हम लोग इस प्रकार से टिकारी शहर का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत ये थे हमारे साथ सुभाष यादव, धन्यवाद। Hello.